स्वागत है आप सभी का द इंडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो सवाल है, इसको समझने के लिए कुछ बातें हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये है ना कि अगर हम ये कहें कोई धन है 1 रुपये, बातों को ध्यान से समझना है, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। कोई धन है 1 रुपये और वो अगर 1 साल में 2 हो जाता है या 2 गुना हो जाता है। हम ये कहें कोई धन है 1 रुपये, अगर वो 1 साल में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो हम ये कहेंगे वो 2 साल में कितना होगा। तो 2 साल जैसे ही बताते हैं ना, क्या करना होता है, इसका नंबर का इस नंबर का स्क्वायर करना होता है। 1 साल वाले का क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो हम ये कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कोई धन है जो 2 साल में 1 रुपये और मूलधन 1 रुपये, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हम अगर कहें वो 3 साल में कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसी 1 का क्यूब कर देंगे और इधर 2 का क्यूब क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अगर हम ये कहें 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल की बात करें तो इसी 1 साल वाले में 1 पे पावर 4 1 और 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाता है। ये चीजें समझना। अच्छा, इसी का अगर हम ऐसा कहें, जैसे मानते हैं जैसे ये 16 हो रहा है, 16 को हम लोग 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना। मतलब ये 2 में क्यों बना है, क्योंकि हमारा 1 साल वाला क्या था, 2 में था। हम इसको क्या कर लिए, 2 में बना लिए। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4। अगर हमारे पास ये 4 साल नहीं भी रहता ना, तो हम 4 साल निकाल सकते थे। कैसे, ये जो हमारा पावर रहेगा, इसे डायरेक्ट जाके अगर इससे गुना कर दे तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 साल हमें मिल जाएगा। अगर हम ये कहें 8 आते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 3 2 में ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 1 साल वाला है वो 2 में है। तो 2 पे पावर 3, इस 3 को हम लोग जाके अगर इसमें गुना कर दे, 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस स्क्वायर को हम लोग 2 में बना ले, क्योंकि ये हमारा 1 साल वाला 2 में है। और इस 2 को हम लोग जाके 1 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 2 मिल जाता है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं, कोई धन है 2 रुपये और वो क्या हो रहा है ना, 1 साल में 3 हो जा रहा है। तो हम ये कहेंगे 2 साल में कितना होगा। 2 साल के लिए क्या करना होगा, इस नंबर का भी स्क्वायर, इस नंबर का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अगर हम ये कहें 3 साल में कितना हो जाएगा, तो यही 1 साल वाले में आना, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही हम पूछे 4 साल में कितना हो जाएगा, तो इसी 2 पे पावर क्या, 1 साल वाले पे पावर 4 लाएंगे, 2 पे पावर 4 क्या हो जाता है, तो 2 पे पावर 4 हमारा हो जाएगा 16। 2 पे पावर 4 हो गया 16 और इधर 3 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। अगर मेरे पास, अगर हम ये कहें मेरे पास ये टाइम नहीं रहता, 81 को हम लोग क्या कर सकते थे, 3 पे पावर 4 लिख ही सकते थे ना। 3 क्यों बनाए, क्योंकि 1 साल वाला हमारा क्या था, 3 में था। अब क्या करेंगे, इस 4 को सीधे जाके इससे गुना कर देते हैं, तो 4 गुना क्या मिल जाता है, 4 साल। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये हमारा 3, ये भी 3 बन गया। इस 3 को हम लोग जाके यहाँ गुना कर दे, तो हमारा टाइम क्या हो रहा है ना, आसानी से मिल जा रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम ऐसा कहें, कोई धन है 4 रुपये और वो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ध्यान से समझना है बातों को, क्या कह रहे हैं। कोई धन है 4 रुपये और वो 2 साल में 5 हो जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 4 साल में कितना होगा। 4 साल में करने का मतलब है, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हम ये कहें 6 साल में कितना हो जाएगा, 6 साल में कितना हो जाएगा, तो 6 साल के लिए 2 में किससे गुना करेंगे, तो 6 मिलेगा, 3 से गुना। तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, 4 पे पावर 3, मतलब जिससे गुना करेंगे ना वही इसके पावर में लगाना होगा। 3 से गुना का मतलब है पावर 3, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 64 और 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो ये चीजें हमें क्या था, समझना था। ये अगर टाइम ना दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3। तो ये हमारा 5, ये भी हमारा 5 मिल गया। 3 को सीधे जाके इससे गुना कर दे, तो 3 गुना 2 क्या मिल गया, तो 6 साल मिल गया। तो टाइम हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं ना, तो फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें रेट फाइंड करना हो तो उसके लिए 1 साल पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये कहें, कोई धन है 64 रुपये
जो 2 साल में क्या हो जा रहा है, 81 हो रहा है। बातों को समझना है। हमने ये कहा कोई धन है 64 रुपए, जो 2 साल में कितना हो गया, 81 हो गया। तो हमें क्या करना है, 1 साल में पहुंचना है। 1 साल में पहुंचना है, आधा करना। आधा करने का मतलब हम लोग रूट लगा देते हैं। तो रूट लगाना, 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 और 81 का रूट क्या हो जाएगा तो 9। हम क्या करेंगे, 8 रुपए पर 1 साल में कितना हो गया, 9 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 1 का ब्याज मिला। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला। वो भी किस पर मिला, तो 8 पर मिला और गुना 100 कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, तो रेट मिल जाता है। अगर हम इसी के अपोजिट में, जैसे ये हमारा 16 से 81 हो रहा है 4 साल में, हम यहाँ ध्यान से समझते हैं इस बातों को। कोई धन है जो 16 से कितना हो गया, 4 साल में क्या हो गया, तो 81 हो गया। हमें 1 साल पे पहुंचना है। तो अब देखते हैं, 4 साल से हम लोग क्या करते हैं, 2 साल पे थे। जैसे ही आधा किए, इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो 16 का रूट 4 और 81 का रूट क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। मतलब कोई राशि है जो 4 रुपए 2 साल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम यही के इसे 1 साल में कन्वर्ट करना है, फिर से 2 से 1 में आ रहा है, आधा कर रहे हैं ना, फिर रूट लगा देते हैं। तो ये 2 से क्या हो गया ना, 3 हो गया। अगर हम रेट की बात करें तो हम क्या कहेंगे, ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, वो भी किस पर मिल रहा है, तो इस 2 पर मिल रहा है। 1/2 गुना 100 कर ले तो क्या मिल जाएगा, तो हमारा रेट आसानी से फाइंड हो सकता है। तो अब जो हमारा सवाल आएगा ना, इसी सारे कॉन्सेप्ट पे हमारा सवाल रहेगा। तो आपका सबसे पहला सवाल ये रहा। ये सवाल क्या है, ध्यान से समझना है। क्या रहा है क्वेश्चन, ये कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो इस धनराशि को 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझना है। 5 वर्ष में कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो अब हम इसको अगर बनाएं, इस सवाल को अगर हम बनाएं, तो सवाल में क्या था, 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। ये कोई राशि है, 1 रुपए हम कह देते हैं, कोई एक राशि है जो 5 वर्ष में कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया। 5 वर्ष में 4 गुना हो गया, इसका मतलब 4 हो गया। तो हमसे पूछा 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 64 को क्या करते हैं ना, इस 4 के बेस में लाते हैं। 4 के बेस में लाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, 4 पे पावर 3 लग देंगे। जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से किए थे, उसी तरीके 4 पे पावर 3। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 में बन ही गया। तो इस 3 को सीधे पावर को जाके इससे गुना कर लेना। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 15 साल। आसानी से आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आप लोग अब इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। हमारा सवाल क्या है ये, तो कोई धन 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आप लोग चाहो तो इसे बिल्कुल आसानी से बना भी सकते हो। जैसे अब इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई धन है जो 6 वर्ष में क्या हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है। हम ये कहेंगे 6 वर्ष में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब 1 रुपए था और 6 साल में हो गया, तो होना कितना है, 27 गुना होना है। 27 गुना होने का मतलब इसको हम लोग 3 के पावर में बना लेते हैं। 3 पे पावर 3। अब बस जैसे 3 पे पावर 3 मिला, इस पावर को जाके इससे गुना कर लेते हैं। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 18 साल हो जाएगा। ये चीजें तो हमने ऊपर ही समझा रखा है। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा सवाल इसी पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या है, सवाल ये, कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। सवाल क्या है, कह रहा है सवाल 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। वैसे ही काम करते हैं। कोई धनराशि है 1 रुपए, जो 15 साल में क्या हो गया, तो 4 गुना हो गया। हमसे पूछा 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछा 64 गुना, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमारा ये 4 है तो इसको भी 4 के बेस में बना लिए। अब क्या है ना, इस पावर को सीधे जाके यहाँ गुना कर दे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 15 गुना 3 45 वर्ष हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब इस सवाल को आप लोग पढ़ो। अब ये सवाल क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। आप लोग तब तक इस सवाल को बनाओ और हम क्या करते हैं, तब तक बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हो ना, ये बहुत ही आसान, ये गुना वाला सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन तरीका से हमने इसको समझाने की कोशिश किया है। मेरे ख्याल से आप लोग अगर बात को समझ गए होंगे तो इस सवाल का आंसर भी आ गया होगा। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल ये है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 साल में 4 गुना हो जाता है। भाई साहब ये क्या हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है 6 साल में ये गुना हो गया 4, मतलब कोई धनराशि 1 है जो 6 साल में कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमसे पूछा है क्या, पूछा 8 गुना होने में। अब एक बात बताना है, हम अगर 8 गुना बात करें तो क्या हम लोग इस 8 को 4 के पावर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अगर 4 पे पावर 1 लेते हैं तो 4 ही होता है, 4 पे पावर 2 लेते हैं तो 16 हो जाता है, जबकि हमारे पास तो यहाँ 8 ही है ना। अब ध्यान से समझना है, हम क्या कहते हैं, 6 साल में अगर 4 हो रहा है तो आधा करते 3 साल में कर देते हैं। तो याद है ना, जैसे ही आधा करते हैं इस दोनों पे क्या होगा, रूट लगाना पड़ जाएगा। 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या होता है, तो 2। आधा करेंगे तो रूट लगाना होगा, और आगे 2 गुना करते हैं तो स्क्वायर करना पड़ता है, 3 गुना करते हैं तो क्यूब करना पड़ता है। तो हम जैसे ही आधा किए तो ये हम दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा, सॉरी रूट लगाना पड़ जाएगा। 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या, 4 का रूट क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब हमें क्या बनाना है, 8 गुना। अब बताइए 8 गुना हम लोग बनाना है तो 8 को क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख ही सकते हैं ना। अब ये भी 2 पे पावर, ये भी 2 के और ये भी 2 के बेस में हो गया। तो टाइम निकालने के लिए क्या करें, इस 3 को सीधे जाके 3 से गुना कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 9 साल। ये नहीं, ये 3 को जाके 6 से नहीं कर देना है, हमारा बेस, ये दोनों बेस सेम कर रहे हैं ना। 4 वाले बेस में तो जाने गए, इस 2 को बनाए, 2 बनाए, तो हमें क्या करना होगा, इस 3 को जाके इस 3 से गुना कर ले तो समय क्या मिल गया, 9 साल मिल गया। अब सेम ऐसा ही सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम यही सवाल है। सवाल क्या है हमारा कोई धन 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो इसी धनराशि को 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। सेम यही सवाल है ना। बिल्कुल आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बना सकते हो। सवाल क्या है, सवाल ये है हमारा कि 10 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। भाई साहब ये क्या हो रहे हैं ना, 10 वर्ष में हो गया 9 मतलब कोई एक राशि है वो 10 वर्ष में हो गया 9, हमसे पूछा है 27 गुना। तो क्या हम लोग 9 पे पावर रख के 27 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही करते हैं 81 चला जाता है, तो ये तो 9 के बेस में नहीं रख सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, 10 है तो इसको आधा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। जैसे ही 5 वर्ष करते हैं आधा किए तो इस पे रूट लगाना पड़ेगा। 1 का रूट 1 और 9 का रूट क्या हो गया, तो हो गया 3। अब कितना बनाना है, 27 बनाना है। तो 27 बनाना है तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमारा ये 3 ये भी 3 मिल गया, तो टाइम निकालने के लिए क्या करें, पावर को सीधे जाके इससे गुना कर लेते हैं, तो हमारा टाइम क्या मिल गया, तो 15 साल। बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो गया हमारा सवाल। अब आगे ये सवाल देखना है, क्या सवाल ये है 8,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। सवाल वही है, ये कहा 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। काम वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं है। सारे सवाल अब एक ही टाइप से हमारा क्या होगा ना, बन जाएगा। सवाल ऐसा है कि 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कोई राशि है जो 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना। हम ये कहें कोई राशि अगर 1 है तो 4 साल में कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। ध्यान से समझना है बातों को। समय को क्या करना है, 12 वर्ष बनाना है। 4 वर्ष है, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 बनेगा, और 3 से गुना करेंगे तो इस पर पावर क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। बस यही लॉजिक है ना। हम ये कह रहे हैं 4 साल है, इसे बनाना कितना है, 12 साल है। 4 में किससे गुना करेंगे, 3 से अगर गुना करते हैं तो बन जाता है 12। अगर गुना 3 से किए तो इस पर पावर भी कितना रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा। तो हम इस पे 1 पे पावर 3 रखते हैं, 1 ही मिल जाएगा, और 2 क्या हो गया इसे, और 2 पे पावर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 पे पावर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या हो गया, कोई धनराशि 12 साल में कितना हो गया, तो 8 गुना हो गया ना। ये कहते हैं ना 8 गुना हो गया, तो राशि था कितना, 6400 था, सॉरी 8000 था, 8000 था, और वो 8 गुना हो गया, तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, तो 6400 हो गया। बिल्कुल आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
8,000 गुना 8 क्या हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब हमारा सवाल क्या है, सवाल ये है कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 5 वर्ष में 1.1/2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3.3/8 गुना हो जाएगा। सवाल वही है, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके। क्या है ना, कोई धन क्या हो रहा है तो 5 वर्ष में 1.5 गुना हो रहा है। ये हो गया 5 वर्ष और 1.5 गुना होने का मतलब 3/2 हो गया, मतलब 1 है और ये कितना हो गया 3/2 हो गया। अब इसे होना कितना है 3.3/8 मतलब 24 3 27/8 गुना होना है, 27/8 गुना। अब हम क्या करें, 27/8 को हम लोग क्या नहीं लिख सकते, 3/2 पे पावर 3, यही है ना, 3/2 पे पावर 3 ये भी 3/2, ये भी 3/2 मिल गया। तो सीधे जाके इस पावर को इस टाइम से गुना कर लेते हैं, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 15 साल हो गए। बिल्कुल आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है इस तरीका से। अब हमारा सवाल है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1.728 गुना हो जाएगा। फिर से वही बातें हैं यहाँ भी। अब सवाल में ना कुछ बचा ही नहीं है। कोई धनराशि है जो क्या हो रहा है 3 साल में, ये 3 साल में कितना हो जा रहा है 1.728 गुना हो जा रहा है। तो हमसे पूछा कितने प्रतिशत की दर से पूछा। अच्छा ये सवाल में क्या है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। सवाल ये कहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1.728 गुना हो जाएगा, मतलब दर पूछा है। भाई साहब अगर दर पूछा है तो हमें 1 साल में जाना पड़ेगा ना, 1 साल में जाना पड़ेगा। अब करते क्या है हम इसका अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे क्या आएगा 1000 आएगा। हम 1000 को चाहे तो यहाँ भेज ही सकते हैं ना, बिल्कुल भेज सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और इसको इसके पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आएगा 1000। 1000 गुना क्या हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अब कोई धनराशि 1000 है, 3 साल में 1728 हो रहा है तो 1 साल में बनाना है, तो 3 साल से 1 साल में आ रहे हैं तो ये देखना है ये किसका क्यूब है। 2 साल में आते तो देखना होता है किसका स्क्वायर है। तो हम 3 साल से 1 साल में आ रहे हैं तो देखना होगा किसका क्यूब है। तो ये 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। तो क्या कहेंगे कोई धनराशि 10 रुपए जो 1 साल में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस 1 साल में पहुंच गए तो रेट बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा। ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 2 और ये 2 किस पर मिल रहा है तो 10 पे मिल रहा है, 20% हो जाएगा। तो ये क्या कहेंगे 2 रुपए ब्याज मिल रहा है 10 पे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 0 खत्म हो गया, क्या मिल जाएगा तो 20% रेट मिल गया। बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। अब एक सवाल और इसी पे आप लोग बना सकते हो। ये हमारा सवाल है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करो ऐसे बनाओ, बिल्कुल आसानी से ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई लफड़ा इसमें नहीं है। सवाल ये है कि कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में 27 गुना हो जा रहा है। ये हो गया 3 वर्ष में कितना हो गया तो 27 गुना हो गया। कोई राशि 1 है जो 3 वर्ष में 27 गुना हो गया। जैसे ही रेट फाइंड करना हो तो हमें 1 साल में पहुंचना पड़ेगा। अब जैसे ही 3 साल से 1 साल में आएंगे तो ये देखना होगा कि भाई साहब ये किसका क्यूब है तो 27 किसका क्यूब है तो 3 का क्यूब है। तो 1 का तो 1 ही हो जाता है और 27 किसका क्यूब है तो 3 का क्यूब है। कोई धनराशि है जो 1 रुपए 1 साल में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 2। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 रुपए ब्याज मिला, वो भी किस पर मिला तो 1 पर मिला और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना हो गया। तो क्या मिल जाएगा 200% इसका रेट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अब सवाल क्या है, अब सवाल में थोड़ा लफड़ा है, अर्धवार्षीय आ गया। सवाल को हम एक बार पढ़ते हैं। सवाल ये कोई धन 10 वर्ष में अर्धवर्षीय संयोजित होने पर 2 गुना हो जाता है तो अर्धवर्षीय संयोजित होने पर ही 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझना है क्या है सवाल में। हमारे पास जो गिवन डाटा है मतलब 10 वर्ष में 2 गुना होता है वो भी अर्धवर्षीय है। जो हमसे सवाल पूछा गया है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा वो भी अर्धवर्षीय, मतलब गिवन डाटा भी अर्धवर्षीय है
और जो सवाल पूछा गया वो भी डाटा अर्धवर्षीय है। जब दोनों अर्धवर्षीय हो ना तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं ना वैसे ही बनाते जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। क्लियर है ये बात है? दिक्कत कब होगा? जब गिवन डाटा क्या हो, अर्धवर्षीय और पूछा गया डाटा वर्षीय हो, तब हमें वहां समस्या होगा। लेकिन जब गिवन डाटा भी अर्धवर्षीय हो और क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी डाटा अर्धवर्षीय हो, तो कोई टेंशन नहीं, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। तो क्या करेगा, 10 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। हमने ये कहा कोई धन है जो 10 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 1 रुपए है जो 10 वर्ष में हो गया 2। हमसे पूछा 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और ये भी 2 में बन गया, ये भी 2 में है, तो ये 3 को जाके सीधे 10 से गुना कर दिए, तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। कुछ नहीं इसमें करना, जब दोनों अर्धवर्षीय हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे हम लोग करके इस पे काम कर सकते हैं। अब हमारा एक और टाइप है, तो ये इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने थे। कल हम लोग क्या करेंगे ना, एक सवाल को लेकर आएंगे जिसमें क्या होगा कि हमारा जो गिवन डाटा होगा वो अर्धवर्षीय होगा और जो हमसे सवाल पूछा गया होगा वो वर्षीय होगा। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बाकी तरीका यही रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग विशेष इस पे करते हैं काम, कल मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।